रवि एक साधारण आदमी था जो मुंबई में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता था। वह कंपनी के काम के कारण अक्सर यात्रा करता रहता था। इस बार उसे एक छोटे से गांव जाना था जो महाराष्ट्र के दूर दराज इलाके में स्थित था। उस गांव में कोई होटल या गेस्ट हाउस नहीं था, इसलिए उसे गांव के सरपंच के घर में ठहरने की व्यवस्था की गई थी। गांव का नाम था कालेपुर। यह गांव अपने भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग कहते थे कि यहां की हवेली में आत्माओं का वास है। रवि ने इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है। जब रवि सरपंच के घर पहुंचा तो सरपंच ने उसका स्वागत किया और उसे हवेली में ठहरने का इंतजाम कर दिया। हवेली बहुत पुरानी और विशाल थी। पहली रात रवि को कोई खास परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। रवि ने ध्यान नहीं दिया और सोने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने उठकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। उसने फिर से उठकर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। अब रवि को थोड़ा डर लगने लगा था। उसने सोचा कि वह सुबह होते ही गांव छोड़ देगा। जैसे ही वह सोने के लिए लेटा, उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक सफेद साया उसके बगल में खड़ा था। वह साया एक औरत का था, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत डरावना था। रवि को देखते ही वह औरत बोली, मैं इस हवेली की मालिक हूं। मेरा नाम राधा है। मैंने यहां बहुत दुख झेले हैं। मेरे पति ने मुझे धोखा देकर मार डाला और मेरी आत्मा को यहां कैद कर दिया। रवि ने डरते हुए पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? राधा की आत्मा ने कहा, मेरे पति के कंकाल को हवेली के पीछे के बगीचे में दफना दो ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। रवि ने हिम्मत जुटाकर यह काम करने का वादा किया। अगले दिन सुबह होते ही रवि ने गांव के कुछ लोगों की मदद से राधा के पति के कंकाल को खोजा और उसे विधि अनुसार दफना दिया। जैसे ही कंकाल दफनाया गया, राधा की आत्मा ने रवि को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। रवि ने अपने जीवन में कभी इतनी भयानक घटना का सामना नहीं किया था। उसने गांव के लोगों को यह सब बताया और सबने उसे धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी। रवि ने गांव के लोगों के साथ मिलकर उस हवेली को एक स्मारक के रूप में बदल दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां इस कहानी को याद रखें। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी भयानक घटना क्यों ना हो, हमें हमेशा हिम्मत और धैर्य से काम लेना चाहिए। कभी कभी कुछ रहस्यों को सुलझाने के लिए हमें अपनी सीमाओं से बाहर जाना पड़ता है। कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराना हवेली था। इस हवेली में कोई नहीं रहता था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वहां एक प्रेत आत्मा का वास था। यह आत्मा एक युवती की थी, जिसे उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया था। विक्रम नाम का एक युवक उस गांव में आया और उसने हवेली के बारे में सुना। वह इसे महज अफवाह मानकर हवेली में रहने चला गया। पहली रात सब सामान्य था, लेकिन दूसरी रात विक्रम ने देखा कि हवेली के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी और उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। विक्रम ने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी एक स्त्री रो रही थी। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? स्त्री ने कहा, मैं प्रिया हूं। मेरे ससुराल वालों ने मुझे जिंदा जला दिया और अब मैं यहां भटक रही हूं। विक्रम ने उस आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई और गांव वालों को उसके साथ हुए अन्याय के बारे में बताया। गांव वालों ने प्रिया की आत्मा की शांति के लिए मंदिर में विशेष पूजा करवाई और प्रिया की आत्मा को मुक्ति मिल गई। मध्य प्रदेश के जंगलों में एक बंजारे की हवेली थी, जहां एक परिवार रहता था। उस हवेली के आसपास के लोग कहते थे कि रात होते ही हवेली से चीखें सुनाई देती थीं, लेकिन उस परिवार ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। एक रात एक यात्री राजेश हवेली के पास से गुजर रहा था। रात अधिक हो चुकी थी और उसे ठहरने के लिए जगह चाहिए थी। उसने हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। परिवार ने उसे अंदर आने दिया और रहने की जगह दी।
रात के समय राजेश ने सुना कि हवेली के नीचे तहखाने से किसी के चीखने की आवाज आ रही है। उसने हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर बढ़ा। वहां उसने देखा कि परिवार के सदस्य एक औरत को बंधक बनाकर रखे हुए थे। वह औरत प्रेतात्मा बन चुकी थी और हर रात उसे चीखने पर मजबूर किया जाता था। राजेश ने उस औरत को बचाने का निश्चय किया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने आकर उस परिवार को गिरफ्तार कर लिया और उस औरत की आत्मा को शांति मिल गई। ये कहानियां गांव के पुराने विश्वास और अंधविश्वास पर आधारित हैं, जहां लोग आत्माओं और भूत प्रेतों की कहानियां सुनते सुनाते रहते हैं